हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मिरर बुक से आज एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 62 पर। आज भी आपके दो सेट रहेंगे, सेट नंबर 62 और 63। ये दो सेट आपको सोल्व कराऊंगा क्योंकि कल ही की तरह आज भी सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस का ईच सेट है, यानी कि एक सेट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हैं। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दो सेट एक साथ फिनिश हो जाएँ, जिससे कि आपको भी थोड़ा आराम मिल जाए। 10 क्वेश्चंस का होता है तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ, लेकिन यहाँ पे 5 का है तो एक में काम चलेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सेट एक साथ आपको कंबाइन करा दिए हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल गाइस शुरू करते हैं अपना आज का सेट। ये है भी है आपका सेट BSRB लखनऊ बैंक क्लर्क एग्जाम में आया हुआ सन 1996 का ही। अभी आपके 1996 के ही एग्जाम चल रहे हैं, यानी कि उस समय पर काफ़ी एग्जाम हुए हैं 96 के, अगर देखा जाए तो। कह रहा है कि रिलीजियस पीपल आर अफ्रेड ऑफ सिंफुल एक्शन। रिलीजियस पीपल मतलब धार्मिक लोग। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेड वाला पोर्शन चेक करना है गाइस, बाकी पोर्शन से आपको कोई मतलब नहीं है। ओके गाइस, सिर्फ और सिर्फ रेड पोर्शन देखिएगा। कह रहा है कि रिलीजियस पीपल, तो यहाँ पर रिलीजियस ठीक है, आर अफ्रेड, अफ्रेड भी ठीक है आपका, स्पेल भी ठीक है, समय भी ठीक है, उचित भी है यहाँ पूरा, ऑफ सिंफुल एक्शन, और ये भी आपका ठीक है फिर तो, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ये सेंटेंस हुआ बिल्कुल प्योर करेक्ट सेंटेंस। ओके गाइस, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 2 पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि पीपल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी एंड चीट हिम। सो गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा शब्द उसने बार किया है, सी। अनड्यू तो चलो ठीक है, यहाँ पे बाकी सब कुछ ठीक है, अनड्यू भी ठीक है, एडवांटेज भी ठीक है, यहाँ पे सिंप्लिसिटी भी ठीक है। चिट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे गाइस, चिट मतलब धोखे से कहना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे चिट कह गया वो, CHIT। हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, तो ज़रा देख लीजिएगा। चिट का मतलब होता है गाइस एक छोटा बच्चा। कैसा बच्चा? छोटा बच्चा जो बहुत ही कोमल होता है ना उस टाइम पे, अगर आप उसको हल्का सा भी कुछ करेंगे तो चोट लगेगी, बिल्कुल ऐसे ही छोटा बच्चा। या फिर एक ऐसी महिला जो बहुत नाजुक सी हो, नाजुक महिला बहुत ज़्यादा, यस, उसे भी बोल सकते हैं। कागज़ के छोटे टुकड़ों को भी चिट बोल देते हैं, कहते हैं ना चिट। एक चिट भेजी मुझे, तो यहाँ पे इस तरह से भी चिट चिपका दो। इस टेबल वगैरह पे जब एग्जाम वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा टेबल पे चिट चिपकी हुई है, तो उसके लिए भी कागज़ के छोटे टुकड़े को भी चिट बोल देते हैं गाइस। सो ये भी है इसका, छोटा बच्चा भी, नाजुक महिला भी। लेकिन यहाँ पे कहना चाह रहा था वो धोखे वाला चीट, तो गाइस यहाँ पे CHEAT होना चाहिए था। इस सेंटेंस के फिलहाल डी पार्ट में है एरर, चिट की जगह चीट होना चाहिए था, डी पार्ट में एरर है। सेंट्स हैव अटर डिसरिगार्डेड। सो गाइज, यहाँ पे जो उसने सेंट SCENTS सेंट्स का इस्तेमाल किया है खुशबू के लिए, वो जो परफ्यूम आप लगाते हैं वो वाला सेंट है गाइज ये, जिसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। सेंट का मतलब यहाँ पे संत से कहना चाह रहा था, संत महात्मा से कहना चाह रहा था, तो यहाँ पे SAINTS सेंट होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे फिलहाल है रोंग आपका। पहले ही पार्ट में आपको दे दी गई है एरर, सेंट्स की जगह सेंट यानी कि संत वाला SAINTS होना चाहिए था, जो यहाँ पे आपका रोंग है गाइस। ओके, सो फिलहाल इसके पहले ही पार्ट में है आपके एरर। अगला सेंटेंस है दे एप्रिसिएटेड हिज होल हार्टेड कंट्रीब्यूशन टू द सोशल कॉज। एप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना किसी की। सो गाइस, ये तो आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होल हार्टेड का इस्तेमाल उसने किया है सेंटेंस में, ये आपका रोंग है गाइस। हार्ट का मतलब यहाँ पे चोट पहुँचाने से है, जबकि होल हार्टेड का मतलब होता है पूरे दिल से सहयोग करना, पूरे जी जान से सहयोग करना। तो गाइज यहाँ पे होल हार्टेड HEART का इस्तेमाल करना चाहिए था, वो कर गया गलती से हर्ट का, जो कि आपका रोंग है। तो यहाँ पर आपके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। हिज डिसीजन वॉज बेस्ड एन एडुकेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, यहाँ पे अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका एडुकेट का स्पेलिंग तो ठीक है बिल्कुल, यस, एडुकेट बिल्कुल सीख है, लेकिन यहाँ पे आपका एक्यूरेट ACCURATE ये भी ठीक है स्पेल तो। सो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है आपका। हिज डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन एडुकेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। सो करेक्ट है सेंटेंस इसका आंसर, यानी कि यहाँ पे कोई नहीं है एरर फिलहाल इस सेंटेंस पे। यस गाइस, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में नेक्स्ट सेट पे, सेट नंबर 63। यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ
रेड वाले पोर्शन को ही चेक करना है कि रेड वाले पोर्शन में है क्या एरर। सो गाइज सेट नंबर 62 जो कि है आपका BSRB पटना बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1996 का ही, यानी कि अभी तक 96 ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे खासे पेपर्स आपके कंडक्ट किए गए 1996 में, यानी कि वो दौर जब लोगों को शायद पता भी ना हो कंपटीशन के बारे में। उस समय पर ये पटना वगैरह BSRB को बहुत बड़ा डिपार्टमेंट रहा होगा उस टाइम पे। अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है बंद हो गया है, क्योंकि देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया इसने एग्जाम करा रखे हैं, लखनऊ में, पटना में, बिहार में, सब जगह करा रखे एग्जाम इसने। कह रहा है कि एक्सपोर्ट प्रोफाइल ऑफ आवर कंट्री हैज़ अंडरगोन अ वेलकम चेंज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। गैस आपको यहाँ बताना है सिर्फ और सिर्फ रेड पोर्शन में एक्सपोर्ट प्रोफाइल, जो कि ठीक है बिल्कुल। अंडरगोन ये ठीक है गाइज यहाँ पे थर्ड फॉर्म, क्योंकि पीछे हैज़ खड़ा हुआ है, तो ये भी आपका पोर्शन सही है बिल्कुल, हैज़ अंडरगोन अ वेलकम चेंज, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर, RESENT, रिसेंट मतलब हाल ही में। सो गाइज सेंटेंस आपका पूरा ही करेक्ट है, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री एम्बार्क्ड अपॉन अ प्लान्ड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट। सो गाइज यहाँ इस सेंटेंस में सेंटेंस नंबर सेकंड में अगर आप लोग गौर कर रहे हो तो इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, INDEPENDENCE, यस INDE इंडिपेंडेंस। मुझे यहाँ की स्पेलिंग में डाउट है गाइस थोड़ा सा कि ए आएगा या ई आएगा, अगर है तो यहीं पे मिस्टेक है, अन्यथा यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। ओके गाइस, हाँ बिल्कुल गलत है बच्चों से इंडिपेंडेंस की, मैं आई नहीं देख पाया, मेरी आंखों को शायद पता नहीं क्या धोखा हुआ गाइस, यहाँ पे मैं आई नहीं देख पाया गाइस, तो आई आपका रॉन्ग है यहाँ पे, इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। और गाइस माफ़ी चाहूँगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने रिसेंट की स्पेलिंग को सही नहीं पढ़ा, RECENT होना था गाइस, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑल करेक्ट नहीं गाइस, डी पार्ट में एरर है। ओके गाइस, चलिए समय रहते मैंने अपनी गलती पकड़ ली, तो यानी कि ध्यान रखिएगा गाइस, गलती किसी से भी हो सकती है। देखिए जब मुझसे हो गई तो आपसे भी हो सकती है गाइस। यहाँ पर इसके पहले सेंटेंस में रिसेंट की स्पेलिंग में RECENT होगा और दूसरे में इंडिपेंडेंस में INDE होना चाहिए था, ना कि INDI, तो यहाँ पे ए पार्ट में मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड पर। कह रहा है कि ओवर पावर जनरेशन, GENERATION, बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन शुड नॉट फंक्शन, FUNCTION, बिल्कुल ठीक है, विदाउट पॉपुलेशन कंट्रोल मशीनरी। सो गाइज ये सेंटेंस है आपका करेक्ट, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये होगा आपका ऑल करेक्ट, यानी कि आपका सेंटेंस है ई करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ह्यूमन रेस हैज़ बीन डिपेंडिंग लार्जली ऑन लैंड रिसोर्सेज, LARGELY, सही स्पेलिंग लार्जली के लिए हो करती है, LARGLY नहीं, यानी कि यहाँ पे लार्जली की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, लार्जली बी पार्ट में आपके यहाँ पर एरर है गाइज। अगला देखिए गाइज, कह रहा है कि द मेजर कंडीशन दैट डिसेबल द यंग टू कंटिन्यूस टू स्कूल आर पॉवर्टी एंड इल हेल्थ। सो गाइज यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। अगर पहले की बात करूँ तो द मेजर कंडीशन, तो ये तो ठीक है आपका, डिसेबल यानी कि योग्य बनाना आपको, टू कंटिन्यूस नहीं गाइज, यहाँ पे टू के बाद हमेशा वर्ब आया करता है, एडजेक्टिव नहीं, तो यहाँ पे टू कंटिन्यू होना चाहिए था ओनली। सो गाइज यहाँ पे इस सेंटेंस के सी पार्ट में है आपके एरर, क्योंकि उसने टू के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है जो कि रॉन्ग है, कॉन्टिन्यूस नहीं कॉन्टिन्यू का इस्तेमाल किया जाएगा तो सेंटेंस करेक्ट रहेगा गाइज, यानी कि इस सेंटेंस के फिलहाल सी पार्ट में है आपके एरर। सो गाइज ये थे आपके आज के दो सेट, सेट नंबर 62 और सेट नंबर 63 के शुरू के दो क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा डाउट रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या था। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ वो एरर दोनों ही। अभी फिलहाल चलते हैं गाइज, मिलते हैं कल आपसे नए सेट के साथ में, नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।